तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। आज हमारा चौथा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। यूनिट नंबर 4 आपका ये है। तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे जो भी वीडियोज हैं उनको देख सकेंगे। और यूनिट नंबर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है कंपोनेंट ऑफ अ नॉलेज स्ट्रेटजी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ नॉलेज स्ट्रेटजी इज अ प्लान टू मैनेज एंड यूज नॉलेज इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉलेज स्ट्रेटजी एक प्रकार का प्लान होता है जिससे कि हम मैनेज करते हैं और यूज करते हैं नॉलेज को इफिशिएंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर हम की कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका आता है नॉलेज आइडेंटिफिकेशन। तो ये आइडेंटिफाइंग करता है कि व्हाट द नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, यानी क्या नॉलेज आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटरमाइन करता है कि हु हैज नॉलेज, कौन सा नॉलेज। ठीक है, वेयर इट इज एग्जिस्ट, यानी कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा होता है नॉलेज एक्विजिशंस। ये कलेक्ट करता है नॉलेज को कहाँ से भाई, एक्सपर्ट से, डॉक्यूमेंट से और एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं उनसे डॉक्यूमेंट को, जो नॉलेजेस होते हैं उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, अगला हमारा आता है नॉलेज का स्टोरेज। स्टोर नॉलेज इन, यानी नॉलेज कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस के अंदर, नॉलेज डिपोजिटरीज के अंदर। एंड ये इंश्योर करता है इजी एक्सेस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में इसको एक्सेस करना आसान हो, इसके लिए इस चीज को ये इंश्योर करता है। डी पार्ट का है आपका है नॉलेज शेयरिंग, यानी नॉलेज को शेयर करना, यानी डिस्ट्रीब्यूट नॉलेजेस अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस नॉलेज को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। अब इसके अंदर मेथड आते हैं जैसे कि मीटिंग्स हो गया और पोर्टल्स हो गए, कोलैबोरेशन टूल हो गए, ये अलग अलग क्या है, टूल्स हैं, मेथड्स हैं। अगला हमारा था नॉलेज का यूटिलाइजेशन, यानी ये अप्लाई करता है नॉलेज को किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। एंड इसका मेन गोल होता है नॉलेज मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात करें तो ये यूज करता है आईटी टूल्स को फॉर द स्टोरेज, शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। इवोल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट की बात करें तो मॉनिटर नॉलेज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी नॉलेज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को ये मॉनिटर करता है एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है स्ट्रेटजी को। ठीक है, अगला हमारा है केस स्टडीज इन नॉलेज मैनेजमेंट, या नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम लाइब्रेरी टू नॉलेज सेंटर, यानी लाइब्रेरी से नॉलेज सेंटर की तरफ। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, तो ये फोकस करता है ब्लॉक बुक्स पे और डॉक्यूमेंट पे, लिमिटेड एक्सेस होता है इसका, पैसिव इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है ये। नॉलेज सेंटर की बात करें तो ये डिजिटल सोर्स होता है, रिसोर्सेज होता है जस्ट लाइक ई बुक, डेटाबेसेस, एक्टिव नॉलेज शेयरिंग इसके अंदर होता है। यूजर सेंटर्ड सर्विसेज ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड करता है यूज ऑफ आईटी को, ऑनलाइन एक्सेस एंड नॉलेज सर्विसेज। ठीक है, बी पार्ट हमारा है नॉलेज मैनेजमेंट इन द हेल्थ साइंस, यानी हेल्थ साइंस के अंदर नॉलेज मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो नॉलेज मैनेजमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर के अंदर काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और एप्लीकेशन जैसे कि पेशेंट्स का डेटा, जो पेशेंट होते हैं उनके डेटा को मैनेज करना, मेडिकल रिसर्च करना, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, बेनिफिट बेहतर डायग्नोसिस के मदद से हो पाता है। पेशेंट्स के जो केयर होते हैं वो, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो हो पाती है। ट्रीटमेंट जो डिसीजन है उसको कह सकते हैं कि फास्ट बनाया जाता है कि नहीं। और एग्जांपल भी दिया गया है, डॉक्टर यूजिंग द डिजिटल सिस्टम टू एक्सेस द पेशेंट्स हिस्ट्री, यानी डॉक्टर डिजिटल सिस्टम को यूज कर रहे हैं आज के दौर पे, क्यों, जिससे कि पेशेंट के हिस्ट्री को वो चेक कर सके कि पेशेंट को पहले कौन कौन सी बीमारियां थी, कौन कौन सी दवाइयां उन्हें दी गई हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, ये सारी चीजें वो एक्सेस कर पाए। नॉलेज मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज को डेवलप करने में, तो इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी जो भी आपके इकोनॉमिक होते हैं, अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें डेवलपमेंट में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इंप्रूव करता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को। चैलेंजेस इसके ये है कि इनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड लो अवेयरनेस होता है ये। ठीक है, सॉल्यूशन इसका ये है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके हो पाए, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए एंड यूज किया जाए मोबाइल टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट किया। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करके इस सब्जेक्ट को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, मिलता है फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।